ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा साईं बाबा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। शिरडी के साईं बाबा के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। क्या आपको पता है कि साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ था? उनके माता पिता का क्या नाम है? और उनके वंशज कौन हैं? क्या वंशज हैं उनके या अभी भी हैं? तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आज मिलेगी। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ था? शिरडी? जी नहीं, गलत जवाब। शिरडी में तो वह रहते थे। महाराष्ट्र के परमबड़ी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म हुआ था। और यह जन्म कब हुआ था? क्या ये आपको पता है? नहीं पता तो जानिए। 27 सितंबर 1830 को साईं बाबा का जन्म हुआ था पाथरी में। वहाँ एक मंदिर बना है और वहाँ पे साईं बाबा की आकर्षक मूर्तियाँ भी रखी हैं। यह बाबा का निवास स्थान है जहाँ पुरानी वस्तुएं जैसे कि कुछ बर्तन, देवी देवताओं की मूर्ति वहाँ रखी है। अगला, क्या आपको पता है कि साईं बाबा के माता पिता का क्या नाम है? सोचिए। नहीं पता तो जानिए। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भूसारी और माता का नाम अनुसुईया था, जिन्हें गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग पिता को गंगा भाऊ भी कहते थे। दोनों के 5 पुत्र थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: रघुपति, दादा, हरिभाऊ, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरिभाऊ था। साईं बाबा के वंशज क्या आज भी मौजूद हैं? जी हाँ, साईं बाबा के वंशज आज भी हैं। औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद में वह रहते हैं। साईं बाबा के बड़े भाई रघुपति के 2 पुत्र थे, महारुद्र और परशुराम बापू। महारुद्र जी के जो बेटे हैं वे रघुनाथ जी थे, जिनके पास पाथरी का मकान था। रघुनाथ भूंसारी जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं, दिवाकर भूंसारी, शशिकांत भूंसारी और एक बेटा जो नागपुर में है। दिवाकर हैदराबाद में और शशिकांत निजामाबाद में रहते हैं। परशुराम के बेटे भाऊ थे। भाऊ को प्रभाकर राव और माणिक राव नामक 2 पुत्र थे। प्रभाकर राव के प्रशांत, मुकुंद, संजय नामक बेटे और बेटी लता पाठक हैं, जो औरंगाबाद में रहते हैं। मणिकराव भूंसारी को 4 बेटियां हैं: अनीता, सुनीता, सीमा और दया। तो साईं बाबा की शिक्षा और उनके पिता की मौत के बारे में क्या आपको पता है? नहीं पता तो जानिए। साईं बाबा की पढ़ाई पाथरी में ही उनके पिता के सानिध्य में हुई। पाथरी में गुरुकुल भी था, जहाँ वे गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। दरअसल साईं बाबा के घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियाँ था और उनकी पत्नी चांदबी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। साईं उनके ही घर अपने सबसे ज़्यादा समय जो है वह व्यतीत करते थे। और कहते हैं कि पाथरी से बाबा को वली नामक एक सूफी फकीर लेकर चले गए। साईं के दूसरे भाई औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद चले गए थे। अगर हम बात करें साईं बाबा के चमत्कारों की, तो साईं बाबा के तो चमत्कार आप सभी लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि शिरडी में बाबा के गुरु ने एक दीपक जलाया था? जी हाँ, बाबा को बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्य में से ही कोई एक यहाँ रहेगा और उसका कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वै वैकुंठा ने आगे कहा कि वहीं मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया, जो नीम के पेड़ के नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। तो उनके जो गुरु हैं वैकुंठा ने बाबा को यह बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये कुछ
बातें हैं जो कि आपको पता नहीं होगी शिरडी के साईं बाबा के बारे में। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।